ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू हमारे जॉब की सबसे पहली सीढ़ी होती है और इसे चढ़ते समय हम सब काफ़ी नर्वस भी होते हैं और ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जिस इवेंट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ क्या होने वाला है, उसके लिए तो नर्वस होना बनता है। मगर क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे हम इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिसकी हेल्प से आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू चाहे किसी भी जॉब के लिए हो, उसके बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है प्रिपरेशन और नंबर 2 होता है प्रेजेंटेशन। और प्रिपरेशन की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पर आते हैं 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आइए देखते हैं ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आखिर हैं क्या। पॉइंट नंबर 1 इज़ रिव्यूइंग योर रेज्यूमे। आपने जो रेज्यूमे प्रिपेयर किया है, आपको उसमें थॉरो होना चाहिए। इसके लिए अपने रेज्यूमे को 2-3 बार रिव्यू करें और आपने जो भी वहाँ पर लिखा है, चाहे वो आपके एजुकेशनल डिटेल्स हो, क्वालिफिकेशंस हो, स्किल्स हो या एकम्प्लिशमेंट्स हो, सब में आपको थॉरो होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके रेज्यूमे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो अपने इस सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए एक ब्रीफ लेकिन क्लियर और क्रिस्प पैराग्राफ प्रिपेयर करें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि 90% आपका जो इम्प्रेशन होगा इसी सेल्फ इंट्रोडक्शन पर डिपेंड होगा। और इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यानी ये गलती ना करें कि अरे ये सवाल तो मेरे ही बारे में पूछा जाएगा, सो मैं इसका जवाब बहुत ही ईजीली दे सकूँगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने हम सोचते रह जाते हैं कि हमें आखिर अपने बारे में बोलना क्या है। और यहीं से शुरू होता है हमारा 3rd पॉइंट कि आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इसके अलावा आपका रीसेंट एजुकेशन आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, और इसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं। ध्यान रहे कि ये स्किल्स जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप अपने इंटरेस्ट या हॉबी भी बता सकते हैं, लेकिन अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कभी भी अपने पेरेंट्स के डिटेल या अपनी अदर पर्सनल डिटेल्स कभी भी ना बताएं। जैसे कि आपके लाइक्स या डिसलाइक्स या आपकी फेवरेट चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा मगर क्लियर और क्रिस्प रखें। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपने एकम्प्लिशमेंट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करें। पॉइंट नंबर 4 के कंपनी या इंस्टीट्यूशन जहां जॉब के लिए पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने किया है, उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। सो उस कंपनी के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें, ताकि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। और इसके अलावा जो रोल या पोजीशन के लिए आपने किया है, उसमें आपके क्या क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, उस पर भी काम कीजिए और नोट्स प्रिपेयर रखें, ताकि इंटरव्यू के दौरान उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बजाय आप नम होने के आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकें। पॉइंट नंबर 5 इज़ ड्रेस फॉर सक्सेस। ये फ्रेज़ आपने कई जगह कई बार देखा या सुना होगा, और शायद आपने ये सोचा भी होगा कि ड्रेस का सक्सेस से क्या कनेक्शन है। आपका ड्रेस या आपका ड्रेस सेंस आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है और साथ ही साथ ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट भी करता है। और इंटरव्यू देने के लिए जाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस पोजीशन के लिए अपने आप को एक फिट बंदा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आपकी पर्सनालिटी से भी और साथ ही साथ अपने ड्रेस सेंस से भी उस चीज़ को पोर्ट्रे करें। उसके अलावा प्रॉपर ड्रेस हमें कॉन्फिडेंट लगने में और कॉन्फिडेंट फील करने में भी हेल्प करता है। सो ड्रेस की तरफ अच्छे से ध्यान दें। जो भी रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को उस रोल में ढालते हुए ड्रेस को ऑप्ट करें। फुटवेयर और हेयर स्टाइल और साथ ही साथ अदर एक्सेसरीज़ का भी ध्यान रखें। एक कंप्लीट फॉर्मल लुक जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, उसे ही ध्यान में रखकर अपना ड्रेस सेंस फॉलो करें। सो अगर आप ऐसे करेंगे, सो आई एश्योर यू दैट यू विल फील मच कॉन्फिडेंट एंड एज द इंटरव्यू।
तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो हमारी इंटरव्यू के दौरान हेल्प करती हैं एक सक्सेसफुल इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले बात आती है कॉन्फिडेंस की। जी हाँ, 50% ऑफ द इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वरना आपके एकेडमिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके सर्टिफिकेशंस, आपके अकम्प्लिशमेंट्स, ये सारी जानकारी आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी डाली हुई होती है। इंटरव्यू के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे करें, कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू बी रिलैक्स्ड। आई नो ये बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मगर आप अपना प्रिपरेशन अगर अच्छे से करेंगे थोड़ी देर की नर्वसनेस है वो तो नेचुरल होती है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा तो थोड़ी देर के बाद आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे और कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू फेस भी कर पाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसके अलावा कई सारी जो चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करती हैं, जैसे कि आपका सीटिंग स्टाइल, आप किस तरह से बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कंफर्टेबल होकर अपने स्ट्रेट पोस्चर में बैठें, और दूसरा आपका आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट अपने इंटरव्यूअर के साथ बनाए रखें। और उसके अलावा आराम से जवाब दें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो उसका जवाब जल्दी जल्दी में ना दें, बल्कि आराम से प्रॉपर वॉइस में पॉजेस लेते हुए आराम से जवाब दें। ये सारी बातें आपका कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करती हैं और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट फील करने में भी हेल्प करती हैं। टेक्निक नंबर 2 इज़ लिसन क्वेश्चंस केयरफुली। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड में कई सारी बातें सोच रहे होते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, उसका आंसर मैं कैसे दूंगा, या इस तरह के कई सारी बातें हमारे माइंड को डिस्टर्ब की हुई होती हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो रेज्यूमे में आपने डाला है अपने अकम्प्लिशमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस या जो भी आपके स्किल्स हैं, उसी के रिलेटेड आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी 60% क्वेश्चन आपके उसी में से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें कई बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस पहले अच्छे से सुने और कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर आंसर दें। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बिल्कुल पता नहीं है तो वहाँ पर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बल्कि सिंपली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट सर कहकर अपना जवाब कंप्लीट कर दें। और अगर आप यहाँ पर स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे यू मे एंड अप विथ मेस अप एवरीथिंग। बी ट्रूथफुल एंड बी जेन्युइन। तीसरी जो बात आती है वो है डू नॉट फेक एनीथिंग। जो अकम्प्लिशमेंट्स या स्किल्स आप शोकेस कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। किसी तरह का भी फेक अकम्प्लिशमेंट या स्किल को ना आप अपने रेज्यूमे में ना ही अपने इंटरव्यू में प्रूव करने की कोशिश करें। जेन्युइन रहें। पूरे इंटरव्यू के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका ट्रूथफुल आप आंसर दें। अक्सर कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि फेक अकम्प्लिशमेंट्स या फेक स्किल्स अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं, और जब इंटरव्यू में उसके बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है दे विल एंड अप मेसिंग एवरीथिंग। अगेन वही बात आती है, किसी सवाल का जवाब अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली जेन्युइनली बता दें कि आपको नहीं पता। नंबर 4, ओवर एक्साइटमेंट ना बताएं। कई बार हम किसी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना टोन दोनों ही इंटरव्यू के दौरान न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू के इनिशियल स्टेज पर नर्वस होना नेचुरल है और ये बात इंटरव्यूअर्स भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उस नर्वसनेस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें और आपको पता है कि जवाब क्या देना है। बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्फिडेंट होकर हर एक सवाल का जवाब दें। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि डू नॉट लूज़ योर हार्ट इफ़ यू डू नॉट गेट द अपॉइंटमेंट आफ्टर द इंटरव्यू। इट विल डेफिनेटली एड एन एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट देन यू वर इन योर फर्स्ट इंटरव्यू। मेहनत करना आपके हाथ में है और आपको किस पोजीशन पर पहुंचाना है वो ऊपर वाले ने लिख दिया है। नेवर एवर लूज होप एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके सबके साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।